गुड न्यूज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो टू कनाडा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बहुत ही पॉजिटिव एंड गुड न्यूज़ है जो भी स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे इन दिस वीडियो न्यू एग्ज़ाम्स फॉर एसटीएस। ऐसे कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो एसटीएस यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर फॉल होंगे या उनको सम्मिलित किया जाएगा। फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी उन एग्ज़ाम्स की और वो कब से जारी होंगे, व्हेन, ठीक है। उसके बाद उन एग्ज़ाम्स के बेनिफिट्स आप सभी को क्या होंगे ये बताया जाएगा। फिर एक मोनोपोली जो काफ़ी समय से चल रही है वो डिस्टर्ब क्यों हुई उसको हम डिस्क्राइब करेंगे और अंत में आपको बताएंगे कि आपकी जो प्रक्रिया है वो आसान हो चुकी है क्यों हो। जो भी पर्सन कनाडा जाना चाहता है, ठीक है, तो उसकी जो फाइल है वो दो कैटेगरीज के अंदर जाती है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कैटेगरी आती है एसटीएस और सेकंड आती है नॉन एसटीएस, ठीक है। तो एसटीएस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं जिनके क्या लिखा है यहाँ पर 6 ईच रिक्वायरमेंट होती है IELTS का, अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो वो एसटीएस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, यानी कि उनको उनके अंदर फाइल लगाने का मौका मिलता है। जिन भी स्टूडेंट्स की फाइल 6 ईच से कम है किसी भी मॉड्यूल में चाहे ओवरऑल, तो वो नॉन एसटीएस के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाती है। एसटीएस एंड नॉन एसटीएस, एसटीएस की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी फास्ट होती है, वीज़ा आने के चांस ज़्यादा होते हैं, फंड्स आपको शो ज़्यादा नहीं करने पड़ते। नॉन एसटीएस की बात करें तो इसका उल्टा कर दीजिए, आपको यहाँ पर फंड शो करने पड़ेंगे, आपकी नेटवर्थ शो करनी पड़ सकती है, आपकी इसके अलावा आपकी जो फाइल के वीज़ा आने के चांसेस है वो थोड़े से कम रहते हैं एज़ कंपैरिजन टू एसटीएस, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू एसटीएस। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि एसटीएस का मीनिंग क्या होता है और इस कैटेगरी के अंदर फॉल करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिले। इस वीडियो के अंत में आपको एक न्यूज़ दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको प्रूफ मिल जाएगा कि IRCC ने अभी अपनी वेबसाइट पर क्या जारी किया है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, वो पूरी न्यूज़ आपको बताई जाएगी। IRCC क्या है, एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कनाडा के अंदर आती है। IRCC का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटीजनशिप ऑफ कनाडा, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट आप गूगल पर जाके ircc.com या .ca लिख के इसके बारे में पता लगा सकते हो। तो इस अंदर ऐड कर दिए हैं, उनमें से आता है CEL, PIF, सेल्पिप, CAEL। थर्ड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, वो है PTE का एकेडमिक। PTE के 2 टेस्ट होते हैं, आप सभी को बताना चाहता हूँ, एक एकेडमिक, एक होता है होम एडिशन। ये जो टेस्ट होता है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, एकेडमिक एंड होम बेस्ड। आप सभी को कौन सा टेस्ट यहाँ पर देना है, दैट इज़ एकेडमिक, जो कि ऑनलाइन होता है, यानी कि जो टेस्ट सेंटर्स है ऑथोराइज्ड वहाँ पर जाके आपको देना पड़ेगा। एंड फोर्थ इज़ टोफल IBT। ये 4 टेस्ट हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने और अपनी STS कैटेगरी के अंदर नए ऐड किए हैं ताकि और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ और हमारी जो कैनेडियन इकॉनमी है उसको और भी सहारा दें। तो और जानते हैं पीटी एकेडमी के अंदर वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मिनिमम 60 का स्कोर हमें चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ईच में कितना चाहिए या ओवरऑल में कितना चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, PTE IELTS की तरह ही एक एग्ज़ाम है जो कि ऑनलाइन होता है और IELTS के मुकाबले थोड़ा सा ईजी रहता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको याद करके सेम टू सेम वहाँ पर बोलनी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, मिनिमम 60 इन्होंने पॉइंट्स बोला है। और आपको बताना चाहता हूँ कि 58 से लेकर आपका 64 तक ये होते हैं 6.5 बैंड जब आप इसको आइलेट्स में कन्वर्ट करते हो। पीटी के अंदर पॉइंट्स होते हैं 90 तक, ठीक है, 0 से लेकर 90। अगर आपके पॉइंट 58 से 64 के बीच में है तो आपके 6.5 बैंड्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू IELTS, ठीक है। अगर 64 से ऊपर है यानी कि 65 से लेकर 72 तक तो आपके 7 बैंड्स यहाँ पर बनते हैं। तो वहाँ पर अभी IRCC ने बताया है कि सिर्फ मिनिमम आपको 60 चाहिए, वहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया है कि ईच में कितनी चाहिए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, और ना ही ओवरऑल का बताया है। तो ये अभी क्लैरिफिकेशन आना अभी बाकी है, तो इसका आप सभी वेट करिए। उसके बाद टॉफल IBT का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है वेबसाइट पर कि मिनिमम हमें 83 पॉइंट्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। फिर दोबारा यहाँ पर ईच और ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये सभी जो टेस्ट है वो आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इफ़ेक्ट कब आएंगे, यानी इफ़ेक्टिव फ्रॉम 10 अगस्त 2023, यानी कि 10 तारीख अगस्त की। उसके बाद से ये जो भी टेस्ट आपको बताए थे मैंने, ये चारों टेस्ट
ये क्या होंगे, इफ़ेक्टिव यानी इफ़ेक्ट में आएंगे, इनका प्रभाव शुरू होगा। तो अगर आपकी फ़ाइल सितंबर इनटेक के लिए जा रही है और अगर आप फाइल 10 अगस्त 2023 के बाद एम्बेसी में डालते हो, तभी आपकी फ़ाइल एसटीएस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी। अगर आपने इन चारों एग्ज़ाम में से कोई भी एग्ज़ाम दिया है और IELTS 6 ईच बैंड है तो ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट है जो IRCC ने और ऐड किए हैं अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस के अंदर, तो इनके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे। देखो सिंपल सी बात है कि आपके पास अब ज़्यादा ऑप्शंस है। पहले आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम जो IELTS है उसे दे के ही आप कनाडा जा सकते थे। अब आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि PTE का एग्ज़ाम, TOEFL IBT का एग्ज़ाम काफ़ी इजी होता है, तो आप अच्छे बैंड स्कोर यहाँ पर अचीव कर सकते हो। ठीक है, आपका स्कोर बहुत ही कम टाइम में आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर टाइम भी सेव होता है। और इसकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी फास्ट है, यानी कि जब आप SDS कैटेगरी के अंदर फाइल लगाओगे, क्योंकि आप PT दे सकते हो, तो PT करने के बाद SDS में आपकी फ़ाइल जाएगी, तो कम टाइम में आपका वीज़ा आएगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। एज़ यू नो टाइम इज़ मनी लेस। उसके बाद लेस स्ट्रेस, सिंपल है। अगर आपका इजी स्कोर आ रहा है, कम पैसे लग रहे हैं, टाइम आपका सेव हो रहा है, तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा और आपका वीज़ा जल्दी आएगा। वीज़ा आने के चांसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि SDS कैटेगरी के अंदर आपकी फ़ाइल जा रही है, तो ऑटोमेटिकली चांस बढ़ गए। और सबसे बड़े जो पॉइंट है, मोनोपोली ऑफ IELTS। पहले क्या होता था कि IELTS वाले एक मॉड्यूल में आपको 5.5 दे देते थे, ठीक है, बाकी सभी में 6, तो फिर आपकी फ़ाइल नॉन STS में जाती थी, इसलिए स्टूडेंट्स को दोबारा एग्ज़ाम फिल करना पड़ता था। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी IELTS का टेस्ट दिया है, तो वहाँ पर भी मेरा ऐसा सिस्टम रहा। तो आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मोनोपोली थी ये अब टूट चुकी है, क्योंकि मार्केट में और भी एग्ज़ाम आ चुके हैं जिनको करके आप अपनी कनाडा की फ़ाइल STS कैटेगरी के अंदर लगा सकते हो। तो इनकी मोनोपोली टूट चुकी है, आपके पास ऑप्शन बढ़ चुके हैं। अलावा अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो, अगर आप उसके लिए इच्छुक हो, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि IDP की वेबसाइट है जो IELTS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने वेबसाइट पर लिखा है कि 6 ओवरऑल स्कोर आपको चाहिए और मिनिमम 5.5 चाहिए STS कैटेगरी के अंदर फॉल करने के लिए फॉर कनाडा वीज़ा, कनाडा स्टडी वीज़ा। तो ऐसी कोई भी गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है, ठीक है, जिसके अंदर ये दावा कर रहे हैं। पियर्सन ने भी अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है कि आपको ओवरऑल 60 स्कोर चाहिए। बल्कि जब हम IRCC की न्यूज़ देखें, जो कि ऑफिशियल न्यूज़ है और जो कि मान्य होती है, यही न्यूज़ मान्य होगी, इसके अलावा कोई भी न्यूज़ मान्य नहीं होती। तो IRCC ने बोला है कि अभी हमें 60 मिनिमम चाहिए, ना तो ओवरऑल का बोला और ना ही यहाँ पर ईच मॉड्यूल का बोला। तो नेक्स्ट बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ आने तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो अंत में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो IRCC जो बात कहती है उस बात को आप माने और उसी को लेके चलें, क्योंकि इन्हीं ने वीज़ा देना है, तो इसकी बात मान्य होगी। तो IRCC क्या होगा, 10 अगस्त 2023 से ये टेस्ट सभी लागू होंगे। तो उनसे पहले पहले ये IRCC अपनी वेबसाइट पर या किसी के थ्रू भी एक चेकलिस्ट जारी करेगी, जहाँ पर ये बताएगी कि मिनिमम स्कोर कितना चाहिए और ओवरऑल आपको कितना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और उसके अंदर सारी क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद ही आप अपनी फ़ाइल को कंटिन्यू करें, वरना आप PT का एग्ज़ाम अगर तैयार कर रहे हैं अभी से, तो 60+ स्कोर लाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपकी फ़ाइल के जो वीज़ा चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पहला तो कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको मिलेगा, मुझे DM करें, कोई भी क्वारीज आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड इन द एंड आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, foreignlovers_15, जिसके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो कनाडा जाने के लिए इच्छुक हैं। कोई भी क्वारीज हो, जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल लव टू आंसर योर क्वारीज। थैंक यू सो मच। जय हिंद।